हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी चल रही है। पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 6वीं पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमारे 5 पार्ट बन चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम सबसे पहले अपनी करंट अफेयर्स पे चलते हैं, क्योंकि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग बखूबी कर ही लेते हो और नहीं करते हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल चैनल है और आप लोग को यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। जैसे कि हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं उनकी टेस्ट सीरीज को भी हम यहाँ पर लगाते हैं। टेस्ट सीरीज किस किस की? हमारी संस्कृति आईएएस की, ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज हमारे 15 लगा चुका था, जिसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख लेना। और जीएस वर्ल्ड की हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो जीएस वर्ल्ड की देखने के लिए आप लोग हमारे रात में 10:30 बजे हम लाइव आते हैं, उस टाइम आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की हमारी 6वीं वीडियो होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुत्तों पर शोध करने के लिए देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर का निर्माण किया गया है? क्या बात की जा रहा है? कह रहा है कि कुत्तों पर शोध करेंगे लेकिन देश का पहला कैनाइन सेंटर का निर्माण करेंगे। और कहां पर किया जा रहा है? तो ये जो कैनाइन सेंटर का निर्माण है दोस्तों, ये बरेली शहर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में इसका निर्माण किया जा रहा है। क्यों किया जाएगा? क्योंकि कुत्तों के व्यवहारों को हम समझ सकें, उनसे संबंधित जो बीमारी हैं उनका अध्ययन कर सकें। भारतीय पशु अनुसंधान बरेली में देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर बनने जा रहा है। तो व्यवहार और उनसे संबंधित बीमारियों को समझने के लिए देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर का निर्माण बरेली में किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को माइग्रेट शहर के रूप में विकसित किया है? लोग जाते हैं किसी दूसरे शहर में, जाते हैं दूसरे शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, लोग दूसरे देश से दूसरे देश में जाते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माइग्रेट शहर के रूप में विकसित किया है। किस शहर किया है? तो लखनऊ शहर को। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कौन सी है? लखनऊ शहर ही है। क्या है? लखनऊ है। लखनऊ में ही माइग्रेट शहर के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? आपको बताऊं मैं, उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या 75 है। 75 जिले वेरी इंपोर्टेंट है। और 75 जिलों में बुंदेलखंड क्षेत्र में, कौन से? बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें कितने जिले आते हैं? तो केवल 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो ध्यान ऐसे रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। 75 जिलों में आगे का 7 लेना बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल को जो बिजली माफ कर दिया है? ट्यूबवेल आप समझते हो कि खेतों के पास में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल का निर्माण किया जाता है। ट्यूबवेल खेतों के लिए नहीं, लोगों को शहरों में या गांव में, या फिर कह सकते हो कि नगर निकायों में, शहरों में या फिर नगर निकायों में या गांव में पानी की सप्लाई, पानी की आपूर्ति के लिए जो ट्यूबवेल का निर्माण किया जाता है वो कुछ तो सरकारी होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं प्राइवेट। कुछ प्राइवेट मतलब कि निजी लोगों के होते हैं। कैसे होते हैं? निजी लोगों के होते हैं। निजी लोगों के बिजली का माफ करने के लिए कितने लाख किसानों को इस दायरे में रखा जाएगा? तो यहाँ पर कितने? 15 लाख किसानों को बिजली माफ कर दी जाएगी। जो बिजली के बिल माफ है ट्यूबवेल के माध्यम से 15 लाख किसानों के माफ कर दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मसान होली का आयोजन किया जाता है? कौन सी होली है भैया? मसान होली है। और इस मसान होली का आयोजन जो खेली जाती है, कहां पर खेली जाती है? तो आपको पता होगा, चिता की राख से खेली जाती है। जो लोग मर जाते हैं उनकी चिता जलती है, उस चिता की राख से मसान होली खेली जाती है। वाराणसी शहर में की जाती है। कहां पर? वाराणसी में खेली जाती है। काशी में हर साल मसान होली खेली जाती है, बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। मसान की होली में चिता की राख के साथ साथ गुलाल की खेली जाती है। चिता की राख में मिला के गुलाल मिला लेते हैं तो और बढ़िया तरीके से होली को खेलते हैं। इसमें साधु संत एकत्रित होते हैं और शिव भजन करते हुए नाचते गाते रहते हैं। इसे हवा में उड़ाकर जीवन और मृत्यु का उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो मसान होली आए तो वाराणसी शहर में खेली जाती है। उत्तर प्रदेश के जनपद में अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा बायोगैस संयंत्र के पहले चरण का प्रारंभ कहां किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के जनपद में किया जा रहा है। अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा बायोगैस संयंत्र का पहले चरण का प्रारंभ।
तो यह उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, सॉरी उत्तर प्रदेश के मथुरा में, कहां पर ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसका संयंत्र लगाया जा रहा है। ध्यान रखना है, मथुरा में इसका संयंत्र को लगाया जा रहा है टोटल अडानी एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने 2027-28 के लिए मक्का जो उत्पादन है कितना बढ़ने का लक्ष्य रखा है। आपको पता होगा मक्का, उत्तर प्रदेश के लिए मक्का वेरी इंपॉर्टेंट है और मक्का के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2027-28 में जो गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है वो 3.2 मिलियन का लक्ष्य रखा है। कितना? 3.2 मिलियन टन का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि मोटे अनाज को क्या कहते हैं। मोटे अनाज को 2023 के बजट में क्या बोला गया था, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि मैंने 5 वीडियो जो बना रखी ना उसमें मैंने बताया भी था, तो 5 वीडियो में तो आपको देख ही लिया होगा। तो आप मुझे बताओ मोटे अनाज को अब वर्तमान में क्या कहा जाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है? कौन सा सेंटर खोला जा रहा है? मिलेट सेंटर खोला जा रहा है। तो खोला तो जा रहा है कानपुर में, कहां पर? कानपुर शहर में मिलेट सेंटर खोला जा रहा है, लेकिन इसमें किस विश्वविद्यालय का योगदान है? तो सेंटर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कानपुर में खोला जाएगा। न शहरवासियों को इसमें शुद्ध मोटे अनाज में मिलेगा लाभ, बल्कि किसानों को मोटे अनाज की अच्छी कीमत भी इसके माध्यम से मिलने की उम्मीद जताई जा रही। तो मिलेट सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से नेट से पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश के संस्थान ने गेहूं की नई प्रजाति को विकसित किया है जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, और गेहूं की नई प्रजाति है। अब इस गेहूं की नई प्रजाति को जब पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख फसल हो जाएगी। और यह किस संस्था के द्वारा इसका विकास किया गया है? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इसका निर्माण किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्था के द्वारा कम मीथेन उत्सर्जन के लिए साथ चावल का विकास किया जा रहा है? क्योंकि चावल की जो खेती की जाती है उससे मीथेन का उत्सर्जन बहुत होता है, लेकिन एक ऐसे चावल का विकास किया गया है जिसमें कम मीथेन का उत्सर्जन होगा। अब ऐसा कौन सा संस्था है? तो आपको पता होगा, नहीं है तो ध्यान कर लो, IRRI दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो संस्था है, इसके द्वारा चावल का विकास किया गया और ऐसी चावल का विकास किया गया जहां से कम मीथेन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है और वेरी इंपोर्टेंट आज का करंट अफेयर्स है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो ADR की रिपोर्ट आती है और वेरी इंपोर्टेंट रहती है, यहां से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन जरूर आता है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं वह कितने प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है? यह चल रहा है, तो आपराधिक मुकदमा चल रहा है और वो सांसद बने बैठे हैं। ADR की रिपोर्ट कहती है ऐसे 50% सांसद है, कितने? 50% सांसदों पर क्या चल रहा है? आपराधिक मुकदमा चल रहा है। और ADR की रिपोर्ट क्या कर दी है? एक अराजनीतिक और गैर पक्षपातपूर्ण है, जो कि गैर लाभकारी संगठन है और 25 वर्षों से अधिक समय से चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर कार्य कर रही है। इसकी स्थापना की बात किया ADR की 1999 में हुई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसर के एक समूह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ADR की रिपोर्ट से वेरी इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म याद कर लो, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ध्यान रखना है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 50% सांसदों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के संस्थान के छात्रों ने आवाज और सोच से नियंत्रित होने वाली व्हील चेयर का निर्माण किया गया है। कैसी? वॉइस से और थिंकिंग से क्या होती है? नियंत्रित होती है, रेगुलेशन किया जा सकता है, और एक व्हील चेयर है उसका निर्माण किया गया है। तो किस संस्था ने किया हुआ है? तो MNNIT प्रयागराज ने इसका निर्माण किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला गिलास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? बात कर रहा है कि गिलास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया, और इससे आप लोग जरूर घूमने जाइएगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया है और यहां से क्वेश्चन 1 या 2 पक्का बनेंगे इस बार। क्यों बनेंगे समझते हैं, क्वेश्चनों को समझते हैं। गिलास स्काई ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? तो पहले समझो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनाया जा रहा है। चित्रकूट में तो बनाया जा रहा है, और यह कैसा है? शीशे का पुल है जो कि तुलसी सबरी जलप्रपात पर बनकर तैयार हुआ है। कहां पर? तुलसी जलप्रपात पर। ध्यान रखना है, पहला एक क्वेश्चन ये मिल गया। भगवान ब्रिज के राम के धनुष
और बाण के आकार जैसा बना हुआ है, जैसे कि फोटो में आप देख पा रहे होगे, है ना। और विश्व का पहला अगर पूछा जाए गिलास ब्रिज कहाँ है, तो चाइना में बना था। विश्व का पहला पूछा जाए तो चाइना में बना था। भारत का पहला पूछा जाए तो ऋषिकेश में बना था, जो कि उत्तराखंड में। कहां पर? भारत का पहला ऋषिकेश में बना हुआ था। और उत्तर प्रदेश का पहला चित्रकूट में बनाया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो पीएम श्री योजना के तहत जो विद्यालयों का चयन किया गया है कुशीनगर के, वो 16 स्कूलों का चयन किया गया है। कितने? 16 स्कूलों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस संस्था के वैज्ञानिक ने विश्व की सबसे जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी का तैयार करने में सफलता प्राप्त की है? तो विश्व की सबसे जल्दी तैयार हो जाती है बैटरी, और किस संस्था के द्वारा बनाई गई? तो हरिश्चंद्र शोध संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हरिश्चंद्र शोध संस्थान के बारे में समझें तो गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के अनुसंधान के लिए समर्पित है, और इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1975 को की गई थी। जो इसके निदेशक है वो पिनाकी मजूमदार हैं, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के निर्वाचन अधिकारी ने माई बूथ ऐप को विकसित किया था? तो किस जिले के निर्वाचन अधिकारी ने माई बूथ ऐप को विकसित किया था? तो ये जो जिला था वो बरेली जिला था। कौन सा? बरेली जिले का माई बूथ ऐप के अधिकारी ने किया हुआ है इसका लॉन्च। एक बार बताऊं मैं आपको, मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, क्या करने के लिए? उसको मॉनिटर करने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। क्योंकि जब लंबी लंबी कतारें लगती हैं तो मत प्रतिशत कम हो जाता है, उस मत प्रतिशत को कम करने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया। हाल ही में एक समझौता के अनुसार किस कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सरकारी आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब 75 डिस्ट्रिक्टों में क्या कही जा रही है कि 75 आईटीआई हैं। कौन सी आईटीआई है? गवर्नमेंट आईटीआई है। इन 75 गवर्नमेंट आईटीआई में डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। और किस ग्रुप के साथ किया जाएगा? तो ये ग्रुप का नाम है टाटा ग्रुप। क्या नाम है? टाटा ग्रुप के साथ में सभी आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश की किस जनपद की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हैदराबाद की कंपनी ने निर्मित एयर कंडीशनर का ट्रायल किया हुआ है? तो आपको पता होगा ट्रैफिक पुलिस को एयर कंडीशनर जो हेलमेट है वो दिया जा रहा है। एयर कंडीशनर हेलमेट का मतलब है जिसमें एसी लगी हुई है, मतलब कि ठंडी हवा देता है अंदर ही अंदर, और हैदराबाद की कंपनी ने बनाया है। और यह इसका ट्रायल है वो कानपुर नगर में किया गया था। कहां पर? कानपुर नगर में इसका ट्रायल किया गया था। खुद सीएम जी ने इसका ट्रायल किया हुआ था। तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प, वेरी इंपोर्टेंट, आज का क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला हुआ है। तिरंगा बर्फी देख लो और ढलुआ धातु शिल्प, और ये किस प्रोडक्ट संस्था से संबंधित है? तो ये वाराणसी शहर से इसका संबंध, दोनों का संबंध कहां से है? वाराणसी से इसका संबंध है, और दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कितने जीआई टैग मिल चुके हैं आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी वीडियो आने वाली है जल्दी, उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 अप्रैल 2024 को किस संस्था ने श्री राम लला का सूरतलक किया था? तो भगवान श्री राम का सूरतलक किया था किस संस्था ने? तो आईआईए के द्वारा किया गया था। और आईआईए की स्थापना 1971 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु के कर्नाटक में। और इसके डायरेक्टर कौन थे? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इसके डायरेक्टर थे। तो श्री रामलीला का सूरतलक हुआ था तो आईआईए के द्वारा किया गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने किस स्तर पर मिनी क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सा क्लस्टर है? मिनी क्लस्टर को स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो एमएसएमई कौन है? एमएसएमई, जिसको सूक्ष्म लघु मध्यम कहते हैं। आपको बता दूं, इसका आंसर बताने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। आप ऑनलाइन खुद से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ की, तो वेरी इंपोर्टेंट है। मिनी क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा एमएससीबी मंत्री ने ग्राम स्तर पर की हुई है। कहां पर? ग्राम स्तर पर ऐसी घोषणा को किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज यहां पर मैंने 20 क्वेश्चनों की बात की है, डिटेल से बात की है। तो 20 क्वेश्चन और प्लस 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर कर लिए मैंने, 30 क्वेश्चनों की बात की है। टोटल हमारी आज 6 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 7वीं जो वीडियो आएगी, पार्ट 7 अपकमिंग रहेगा, जल्दी आएगा, ध्यान रखा, जल्दी आएगा। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।
तो आज यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।